तो मैं बता रहा था कि आज 10th ज्योग्राफी के पहला इकाई पढ़ाएंगे। पहला इकाई में कुछ पॉइंट पढ़ा चुके हैं और आज के पॉइंट सबसे पहले होगा ये, संसाधन होते नहीं है बनते हैं। और संसाधन होते नहीं है बनते हैं, यह कथन ज्योग्राफी के बहुत बड़े विद्वान जिमरमैन है उसी का है। तो मैं ये साबित करने जा रहा हूं कि कैसे संसाधन होते नहीं है बनते हैं वो, या इस कथन को मैं साबित करने जा रहा हूं। बिल्कुल, चूंकि ये कथन बिल्कुल सही है। हम इससे पहले भी बताए थे आप लोग को कि संसाधन क्या है, उपयोगी वस्तु है। और हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं या संसाधन हैं जो मानव की इच्छाओं आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो वही संसाधन है। जो सहायता नहीं करते हैं वो संसाधन नहीं है। इसलिए जिमरमैन साहब ने कहे हैं कि जिस वस्तु को मानव उपयोग करने लगा या उपयोग कर रहा है वही संसाधन है। हमारा अगर उपयोग उसको नहीं किया तो संसाधन नहीं है। अर्थात क्लियर हो गया कि जिस जिस वस्तु को मानव उपयोग किया है या जिस जिस वस्तु को मानव उपयोग करेंगे वही संसाधन की श्रेणी में आएगा, वही संसाधन की सूची में आएगा, वही संसाधन कहलाएगा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये कथन जो जिमरमैन साहब का है वो क्या है, बिल्कुल सही है। संसाधन है नहीं, यहाँ पर बहुत सारे वस्तु है लेकिन वो संसाधन नहीं है। वो संसाधन तब कहलाएंगे, संसाधन की श्रेणी में तब आएंगे जब मानव उसका उपयोग कर लेंगे या मानव को उपयोगी वो साबित हो जाएंगे, तब वो संसाधन कहलाएंगे। तो हो गया ना क्लियर। संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं कब, जब उसका मानव उपयोग कर लेते हैं या मानव का उपयोगी साबित हो जाते हैं, तब वो संसाधन होते हैं। क्लियर हो गया ना। देखिए, यह कथन यह कथन जिम्मरमैन का है। यह कथन जिम्मरमैन का है, यहां लिखल है। यह कथन जिम्मरमैन का है, जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही है। क्योंकि 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 कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तब शामिल होते हैं, कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तब शामिल होते हैं जब संसाधन की श्रेणी में तब शामिल होते हैं जब जब उसका उपयोग जब उसका उपयोग मानव जब उसका उपयोग मानव करने लगता है, जब उसका उपयोग मानव करने लगता है या मानव का वह उपयोगी साबित हो जाता है, या मानव का वह उपयोगी साबित हो जाता है। उपयोगी साबित हो जाता है। पैराग्राफ चेंज। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि, पैराग्राफ चेंज क्या लिखेंगे हम लोग, उपर्युक्त। उपर्युक्त मतलब ऊपर जो हमने लिखे, उपयुक्त नहीं, उपर्युक्त। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि संसाधन होते नहीं है
संसाधन होते नहीं है, उपयोग करने के बाद बनते हैं। संसाधन होते नहीं है, उपयोग करने के बाद क्या होते हैं? बनते हैं। उपयोग करने के बाद बनते हैं। हो गया। चलिए अब अगला पॉइंट थोड़ा बताइएगा आप लोग। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण या प्रकार भी दे सकते हैं क्या? संसाधनों का कौन चीज प्रकार भी दे सकते हैं आप। ठीक। तो सेकेंड टॉपिक हो गया ये, संसाधनों का वर्गीकरण। लिख लिए? तो मैं बता दूं, संसाधन का जो प्रकार है वो विभिन्न आधार पर अलग अलग है। विभिन्न आधार पर क्या है? अलग अलग है। जैसे सबसे पहले हम ए में लिखते हैं, आप लोग भी लिखिए मेरे ही साथ। उत्पत्ति के आधार पर। कौन आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। आधार पर। बी में उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर। आधार पर। सी में देखिए, स्वामित्व के आधार पर। क्या? स्वामित्व के आधार पर। और डी में लिखिए, विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर। यही है चार आधार। इन्हीं चारों के आधार पर हम संसाधन के प्रकार बताएंगे आज। चारों लिख लिए आप लोग? उसको नहीं हुआ है, लिखिए जल्दी में। साइकिल आप लोग लगाए हैं क्या वहां पर पीछे? ठीक। हम्म, धुंधला है तो है। फ्रेश करेंगे तब ना फ्रेश होगा कि टाइम नहीं है ना फ्रेश करने का। लिख लिए चारों? मिटा दें इसको? चल। तो किस आधार पर? सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। तो आप लोग भी बीच में लिखिए, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। तो माय डियर, इस आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में? दो भाग में। कौन कौन संसाधन? फर्स्ट में है जैव संसाधन। कौन? जैव
संसाधन। दूसरा में है अजैव। कौन? अजैव संसाधन। लिख लिए दोनों? और दोनों को एक बार सुन लीजिए, फिर दोनों को हम लिखा देंगे। एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। बोले? मेडियल जैव संसाधन किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जिसमें सजीव का गुण उपस्थित हो, उसको क्या कहते हैं? जैसे मैं संसाधन हूं ना, हम कौन हो गए? जैव संसाधन। आपको घोड़ा क्या है? संसाधन है ना, तो घोड़ा क्या हो गया? समझ में ला? अजैव संसाधन वैसा संसाधन जो निर्जीव हो, टेबल डेस्क कोयला, ये सब क्या हो गया? समझ में आ गया? चलिए, तो एक नंबर लिख के डैश दे दीजिए, ये लिख के डैश दीजिए। देखिए, वैसा संसाधन जिसमें सजीव का गुण उपस्थित हो, वैसा संसाधन जिसमें सजीव का गुण उपस्थित हो, वैसा संसाधन जिसमें सजीव का गुण उपस्थित हो, उसे उसे जैव संसाधन कहा जाता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य, वनस्पति, मनुष्य, वनस्पति, पशु, मछली आदि। पशु, पच मछली आदि। हो गया? और दूसरा लिखिए, अजैव संसाधन। देखिए, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसमें वैसा संसाधन जिसमें निर्जीव का गुण उपस्थित हो, उसे अजैव संसाधन कहा जाता है। उसे अजैव संसाधन कहा जाता है। हो गया? जैसे धातु के, खनिज, चट्टान आदि। हो गया? अब दूसरा बी नंबर में क्या था? क्या था बी नंबर में? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर नहीं, उपयोगिता के आधार, उपयोगिता
गीता। माय डियर, इस आधार पर भी संसाधन दो भाग में है। कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग। साथ ही साथ लिखते चलिए जल्दी जल्दी आप लोग भी, तब समझा देंगे तो एक ही बार तो समझा ही देते हैं ना। पहला है नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। और दूसरा है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय संसाधन। लिख दिया? दोनों को पहले समझाएंगे फिर लिखाएंगे। लिखे नवीकरणीय। सुन लीजिए एक बार। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन उसको कहा जाता है जिसका निर्माण किया जा सकता है, जिसका निर्माण अभी भी हो रहा है, जिसको नया रूप दिया जा सकता है, उसको कहते हैं नवीकरणीय। और अनवीकरणीय उसको कहा जाता है जिसको नया नया रूप नहीं दिया जाता, नया संसाधन वो बनाया नहीं जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है तो सीमित है, उसको फिर से बनाना संभव नहीं है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? नवीकरण। और नवीकरणीय हम तो इधर टोटल चलाया ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत जो भी है यहाँ पर सब क्या हो गया? ये डेस्क बेंच भी क्या हो गया? नवीकरण, चूंकि फिर से बनाया जा सकता है। तो समझ में आ गया? लिखिए एक नंबर में। टाइम भी है 2-3 मिनट, लिख सकते हैं आप। देखिए, वैसा संसाधन जिसका निर्माण संभव है, जिसका निर्माण संभव है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जिसका निर्माण संभव है उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे लिखिएगा, जैसे था, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन प्राणी, वन, ऐसे लिखिएगा, वन, वन मान जंगल जगह रखे आदि, आदि। और ये लिखिए वैसा संसाधन जिसका निर्माण संभव नहीं है। संभव नहीं है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। प्राकृतिक गैस आदि और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्या है? अच्छा, कल रविवार है ना,
कल भी क्लास है आप लोगों का, सुने कुछ? ऐसा नहीं है कल नहीं आइएगा। चलिए तो आज बंद कर दें? हैं? कैसे नहीं तो और पढ़िएगा। समय खत्म। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।